साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर, जिसमें बात करेंगे बारिश की, मौसम की रफ्तार की और क्या रहा पर्यटन का हाल। इन सब पर होगी आज चर्चा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ, आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। देखते हैं सबसे पहली खबर कहां से है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि है देवभूमि उत्तराखंड से छिटपुट हिस्सों में होगी यहां पर भारी बारिश। पहली खबर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पंजाब से आ रही है अगली खबर। कहीं कहीं जोरदार बरसात की यहां पर संभावना बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश से है अगली खबर, जो कि है गिनी चुनी जगह हो सकती है तेज बारिश। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी से आ रही है, जहां बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। इसी के साथ अंतिम आज की बड़ी खबर, आंतरिक कर्नाटक बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार यहां पर बने हुए हैं। तो ये तो हुई 5 बड़ी खबरें और अब बात करेंगे मौसम अलर्ट की। देखते हैं कि अलर्ट क्या कह रहा है। पूरे भारत का नक्शा आपके स्क्रीन पर अभी देखेंगे आप। शुरुआत करेंगे, कुछ राज्यों में आप देख रहे होंगे कि पीला रंग दिखाई दे रहा है, कुछ को हरे रंग से दर्शाया गया है, जबकि कुछ एक है जो लाल रंग से नज़र आ रहा है, यानी कि वहाँ पर सावधान रहने की आपको हिदायत दी गई है। वो है देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर निरंतर बादल जो है बरस रहे हैं। इसके अलावा नज़र बनाए रखने की जहाँ ज़रूरत है, उनकी ओर यदि हम रुख करें तो वो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका, झारखंड और तमिलनाडु की बात करें तो इस पे मुझे लगता है यहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। जबकि जहाँ कोई चेतावनी नहीं है वो लगभग मध्य भारत है। हालांकि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख का भी हिस्सा है, राजस्थान है, उसमें विदर्भ का हिस्सा है और उसमें कच्छ का हिस्सा है। तो ये सब जो हरे रंग से हमको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कोई चेतावनी फ़िलहाल जारी नहीं की गई है और इनमें मुख्य राज्य आपने देखे जो लगभग मध्य भारत के थे। और अब मौसम का पूर्वानुमान, जो कि अगले 24 घंटे के लिए है, आइए देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है आज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से, जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश होगी। उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतर जगह यहां पर बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है कई जगह बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात होने की संभावना बनी हुई है। तो ये हमारा मौसम का पूर्वानुमान उत्तर भारत के राज्यों का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। जबकि बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल और मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, इन सभी जगह जो है अनेक जगह बरसात हो सकती है। ओडिशा की बात करें, जहां कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण का रुख करेंगे। तेलंगाना, भीतरी उत्तरी कर्नाटक, रायलसीमा का इलाका, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगह कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और अंडमान निकोबार आइलैंड को भी हम यहाँ पर गिनेंगे। केरल, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सब जगह कई जगह बरसात होने की संभावना बनी हुई है। और अब बात करें कोंकण और गोवा की, यहाँ जहाँ अधिकतर जगह बरसात हो सकती है और मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बरसात होने की संभावना है। जबकि सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही राजस्थान, पूरा जो हम बात करें पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर भी ऐसे ही हालात हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और मौसम की चाल देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल क्या रही। उत्तरी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, पंजाब, उत्तराखंड, इन सभी जगह तेज़ बारिश लगभग बनी हुई है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लगातार बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, पंजाब में, इन सब जगह बारिश लगभग हुई है। मौसम की चाल में आगे बढ़ते हैं और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगेय पश्चिम बंगाल, इन सभी जगह लगातार बादल बरसे हैं। और नॉर्थ ईस्ट की यदि बात करें, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, सभी जगह बारिश हो रही है। तो अब दक्षिण का रुख करते हैं और देखते हैं कि केरल है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इन सब जगह बारिश हुई है। रायलसीमा,
उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और कहीं कहीं तमिलनाडु में देखें तो खासकर तेज़ हवाएं भी चल रही हैं बारिश के साथ साथ। ये रही है पिछले 24 घंटे में दक्षिण भारत में मौसम की चाल। और मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगह बारिश दर्ज की गई है। और इसके अलावा कोंकण और गोवा की भी यदि बात करें तो वहाँ पर भी बादल जो है पिछले 24 घंटे में जो है बरसे हैं। तो ये मौसम की चाल आपने देखी। और अब हम मौसम खबर में फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत मौसम खबर में। आप आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे आज के इस बुलेटिन में तापमान की। देखते हैं कि तापमान की जो चाल है वो क्या रही और तापमान का जो हाल है वो क्या रहा। आइए देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। दूरदर्शन किसान में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करेंगे जो कि अधिकतम तापमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम यहाँ पर दर्ज किया गया। और बिहार की बात करें अधिकतम तापमान की तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है बिहार और बिहार के आसपास के इलाकों में, बिहार के इलाकों में। आगे बढ़ेंगे, अधिकतम तापमान की और बात करते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि हम अभी अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर अब आप देखेंगे तटीय आंध्र प्रदेश और उसके इलाके दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य, पुडुचेरी, केरल के इलाकों में, जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अधिकतम तापमान की श्रेणी में है। और अब आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र के जो इलाके हैं वहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में। और अब आप देखिए कि कोंकण और गोवा का इलाका दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़, विदर्भ का इलाका, जहाँ पर अधिकतम तापमान जो है पिछले 24 घंटे में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। और अधिकतम तापमान की बात करें पिछले 24 घंटे में तो तमिलनाडु के पालयम कोट्टे में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया, जो कि 39.5 डिग्री सेल्सियस था। और अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, न्यूनतम तापमान में अब बात करेंगे ओडिशा और उसके इलाकों की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां इन सभी इलाकों में अधिकतम तापमान जो कि न्यूनतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। दक्षिण भारत की यदि बात करें तो रायलसीमा का जो इलाका है वहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में ये मौसम की रफ्तार रही है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की यदि बात करें तो इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। और अब बात करते हैं मैदानी इलाकों में। ओडिशा की कोरापुट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहाँ न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है, जो कि 19 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये थी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की चाल। फिलहाल कुछ और शहरों का तापमान देख लेते हैं अपनी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं।
तो ये जाना आपने देश के तमाम हिस्सों में क्या रही तापमान की चाल। मौसम खबर में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए डीडी किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है डीडी किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की कि यदि आप पर्यटन के विषय में सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हमारा ये सेगमेंट आपकी उसमें सहायता ज़रूर करेगा। पर्यटन पूर्वानुमान पर हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, जहाँ पर अगले 4 दिन आपको बादल दिखाई दे रहे हैं लेकिन सूरज भी निकलता दिखाई दे रहा है। 32 डिग्री का तापमान अधिकतम कल और उसके बाद 31। हालांकि न्यूनतम तापमान जो है 18 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है अगले 4 दिन। तो सुहावना मौसम आपके लिए वहां पर रह सकता है। धूप खिली रहेगी बादलों में, आंख में चोली भी हो सकती है। तो श्रीनगर का ये आपको नज़ारा अगले 4 दिन देखने के लिए मिल सकता है जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं और देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। कल यहाँ पर जो है बारिश का अनुमान नज़र आ रहा है। 34 डिग्री टेम्परेचर कल और परसों। हालांकि शनिवार और रविवार को 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। हालांकि बारिश अगले 2 दिन दिख रही है। शनिवार को बादलों में सूरज की लुका छिपी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27-28 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो ऐसा रहेगा अगले 4 दिन राजधानी दिल्ली का तापमान। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज की बात करते हैं तो 34 डिग्री के आसपास तापमान अगले 3-4 दिन रहने वाला है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 और 27 के आसपास। और बादल यहाँ भी आपको आसमान में दिखाई देते रहेंगे और सूरज की लुका छिपी जारी रह सकती है। तो संगम का ऐसा कुछ हाल रहने वाला है अगले 4 दिन। संगम सिटी जैसे हम कहते हैं प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल के शहर दार्जिलिंग की बात करते हैं, जो टूरिज़्म में पहली पसंद माना जाता है। तो वहाँ पर अगले 4 दिन जो है बादलों के साथ बारिश नज़र आ रही है। हालांकि अधिकतम तापमान 22 और 21-20 के आसपास, लेकिन न्यूनतम तापमान 17 और 16, यानी कि बहुत ही सुहावना मौसम, घूमने लायक जगह। लेकिन बारिश का ध्यान रखना है। तो यदि आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं और नागालैंड के कोहिमा शहर आपको लिए चलते हैं, जहां पर अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा अगले 4 दिन, जबकि न्यूनतम तापमान 18 और 17 के आसपास, यानी कि सुहावना मौसम। लेकिन लगातार बारिश होने की संभावना, बादलों से बारिश होती ही रहेगी, ऐसा अनुमान गुरुवार से लेकर रविवार तक। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पर्यटन पूर्वानुमान में आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि इसके बाद हमारा मानचित्र कहाँ लेकर जाता है। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा आपको लिए चलते हैं, जहां पर बारिश तो हो रही है। हालांकि अधिकतम तापमान 36-37 के आसपास, अगले 2 दिन 36 और फिर शनिवार और रविवार को 37, जबकि न्यूनतम तापमान 27 और 28 के आसपास बना रहेगा। लेकिन चारों ही दिन बादल बरसने की संभावना बनी हुई है, चारों ही दिन। तो इस बात का आप ध्यान रखें अपनी पैकिंग में, विशेष यदि आप विजयवाड़ा की ओर जाने का कोई काम करने जा रहे हैं। तो केरल का रुख करते हैं, कन्नूर शहर की बात करते हैं, जहां पर बादलों में धूप के दर्शन हो सकते हैं। धूप खिली भी रह सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिन रहने वाला है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है अगले 4 दिन। तो थोड़ी उमस की गुंजाइश वहाँ पर बनी हुई है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अपना जब सामान पैक करें तो इन सब बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के शहर महाबलेश्वर की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम है। 19 डिग्री सेल्सियस तापमान कल रहने वाला है, जबकि अगले 3 दिन 20 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18-17 के आसपास बने रहने की संभावना है। और लगातार बारिश बनी हुई है, जो कि वहाँ का मौसम खुशगवार बना देगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है बारिश का कैसे सामना करेंगे यदि आप महाबलेश्वर की यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान के शहर नीले शहर की ओर ले चलते हैं, जोधपुर, जहाँ पर बारिश की संभावना अगले 4 दिन बनी हुई है। सूरज की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। अधिकतम तापमान 31-30 के आसपास और न्यूनतम तापमान 25 और 24 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो ऐसा वहाँ पर अनुमान फिलहाल अगले 4 दिन का राजस्थान के जोधपुर शहर का, ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अब हम
पर्यटन पूर्वानुमान के बाद आगे बढ़ते हैं और खेती किसानी की बात करेंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, सभी जगह एक अच्छा उपयुक्त मौसम है अच्छी फसलों के लिए। उसमें बुआई और जो निराई है उससे जुड़ी हुई हमारी एक वैज्ञानिक रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। असम और मेघालय राज्य को ध्यान में रखते हुए हमारी ये रिपोर्ट है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान दें और आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। असम में धान की बुआई करें, धान के खेत में निराई कर सकते हैं, धान के खेत में सिंचाई करते रहें, धान के खेत से ही खरपतवार निकालें, यहाँ फूल गोभी की बुआई कर लें, फूल गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, साथ ही जूट की कटाई कर सकते हैं। किसान अरहर की बुआई कर ले, अभी तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। असम में मूंग की बुआई करते रहें, किसान उड़द की बुआई भी कर ले। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करें, वहीं पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। असम में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। इस समय हल्दी के खेत में निराई करते रहें, यही हल्दी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में धान के खेत में निराई करते रहें, धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहीं मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले, मक्के के खेत से खरपतवार निकाले, मक्के के खेत में निराई भी करें। मेघालय में पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले, इसी तरह ब्रोकली की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी हल्दी के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही अदरक के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। किसान अनानास की कटाई करे। तो ये देखिए आपने हमारी एक वैज्ञानिक रिपोर्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज की फसल की बात करेंगे, और जिसमें हम बात करने वाले हैं गाजर की। उत्तर भारत में इसका जो इलाका है पूरा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। जल भराव या सूखे इलाकों में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। और हम सभी जानते हैं कि गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो गाजर पर आधारित हमारी एक विशेष रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस मौसम खबर में। आइए देखते हैं। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये देखिए आपने गाजर पर आधारित हमारी रिपोर्ट, जिसमें बहुत ही सरल तरीके से बताया गया सभी किसान भाइयों बहनों के लिए कि आप कितना बीज वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं और कैसे उसमें खाद डाल सकते हैं। और जो दूरी है, बहुत ही बेसिक चीज़ें, बहुत ही सामान्य जानकारी बहुत सरल भाषा में आपको बताई गई ताकि आपका लाभ हो सके, आपको कोई भी नुकसान ना हो। यथासंभव हम प्रयास करते हैं ऐसा अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से, और ख़ासकर उन वैज्ञानिकों से हम सलाह लेते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं जो एग्रीकल्चर को, यानी कि जो खेती
खेती किसानी है उस पर अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान हमारे साथ बांटते हैं और हम उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मौसम खबर में आज का हम बुलेटिन जो है यहीं समाप्ति की ओर ले चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आने वाला है, इसे आप स्कैन करेंगे और सीधे हमारे साथ जुड़ सकेंगे। डीडी किसान चैनल पर ये आपको ले जाएगा। यूट्यूब पर हमारा ये ऑफिशियल चैनल है जिस पर आप इस कार्यक्रम को पुनः देख सकते हैं और हमारे सभी कार्यक्रम डीडी किसान के आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहें देख सकते हैं। तो इसी के साथ फ़िलहाल आज के लिए मौसम खबर में इतना ही। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बने रहिए डीडी किसान के साथ। नमस्कार।